गुड मॉर्निंग गाइस। अभी सुबह के 8 बज चुके हैं और मैं अभी जिम से लौटा हूँ। दरअसल मैं जिम से दुकान तक साइकिल से आया और वहाँ से पापा की बाइक ले गए घर पे, इसलिए इतनी जल्दी घर आ पाया। मुझे आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है क्योंकि आज मैं काफ़ी लंबे समय के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, यानी मतलब शूट कर रहा हूँ। दरअसल बात यह है कि मेरे पास टाइम बहुत कम मिलता है। जैसे कि मैं जिम से आता हूँ, उसके बाद दुकान से आने के बाद शाम को कुछ ना कुछ काम ही रहता है, एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग या फिर घर के भी सारे काम होते हैं। इन सारी चीज़ एक लूप होल जैसा लगता है, जो मतलब डेली ऑटो पायलट मोड पे उठो, जिम करो, दुकान पे और फिर घर के काम, फिर सो जाओ। ये चीज़ मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है, लेकिन इस चीज़ को ब्रेक करने की अपॉर्चुनिटी अभी मेरे पास नहीं है। इन फ्यूचर हो सकती है। और मतलब जैसे कि मैं चाह के भी इस चीज़ में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो हमारे यहाँ गांव के जिम है वो 5 बजे से लेके 7:30 बजे तक या फिर 7:40 तक मैक्सिमम, इतने बजे तक ओपन रहता है। इसमें नॉर्मल लोगों के लिए तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो लोग आराम से 5 बजे आ जाएंगे, जिम करेंगे और घर चले जाएंगे। लेकिन मेरे साथ क्या है कि ये चीज़ स्टार्ट होती है रात से। कहने का मतलब कि जैसे हम लोग साथ में खाना खाते हैं, मैं, मम्मी, पापा, भाई बहन सभी लोग, और हमारी दुकान होने की वजह से पापा को दुकान से आने में 9:45 या फिर 10 बज जाते हैं, और डिनर करके सोने जाने तक मेरे लिए 11 बज चुके होते हैं। और जैसा कि मेरा फील्ड है, जैसे मैं फिटनेस इन्फ्लुएंसर या फिर जिम ब्लॉग या फिर बॉडी बना रहा हूँ, तो इस चीज़ में हम लोग 3 चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। पहला डाइट, दूसरा वर्कआउट और तीसरा स्लीप। तो स्लीप भी सबसे मेन इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है इस चीज़ में। इसलिए मैं कभी जब 11 बजे सोता हूँ तो अलार्म लगा के 4 बजे उठने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि मैं सिर्फ़ और सिर्फ रात को ही सो सकता हूँ। दिन में सारे दिन काम रहता है, इसलिए मैं चाह के भी जल्दी उठने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं कम नींद लिया तो इसका इफ़ेक्ट मेरे बॉडी पे दिखेगा। तो अगर मैं 11 बजे सोता हूँ तो सुबह के 5 बजे या फिर 4:50 पे या फिर 5:20 पे मेरी नींद ऑटोमेटिक खुल जाती है, और सुबह में फ्रेशन अप होके और सारी चीज़ें कंप्लीट करके मैं 5:40 या फिर 5:45 तक फ्री हो जाता हूँ और जिम के लिए निकल जाता हूँ। लेकिन रास्ते में दूध भी लेना पड़ता है, और सूट वूट सब लेके मैं 6:25 या 6:30 तक जिम में पहुंचता हूं। अब मेरे पास सिर्फ 1 घंटा बचते हैं जिम करने के लिए। अगर मुझे पर डे 1 बॉडी पार्ट ट्रेन करना होता तो 1 घंटा मेरे लिए इनफ है, लेकिन मैं पर डे 2 बॉडी पार्ट ट्रेन करता हूं, जिसमें एक तो अच्छे से होता है, एक बीच में छूट जाता है। तो मतलब इसमें इशू यह है कि मैं चाह के भी सुबह जल्दी जिम नहीं जा सकता। और अगर मैं 4 डे स्प्लिट फॉलो करूं, जो कि मैंने किया भी था, आज से 1 वीक पहले मैंने 4 डे स्प्लिट स्टार्ट किया था, लेकिन समझना हमारे यहाँ गांव में संडे को जिम क्लोज रहता है, वो चाह के भी नहीं खुलने वाला। तो 2 वीक में मुझे 12 दिन मिलते हैं वर्कआउट करने के लिए। अगर मैं 4 डे स्प्लिट फॉलो करता हूँ तो 4 × 3 यानी 3 बार मैं हर मसल ग्रुप को ट्रेन कर पाऊँगा। 2 मसल ग्रुप पर डे ट्रेन करता हूँ तो अपॉर्चुनिटी 4 टाइम बढ़ जाती है। लेकिन यही थोड़ा टाइम का इशू है, तो मैं अभी इस चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि जैसे कि मेरे माइंड में एक चीज़ चल रहा है कि चेस्ट के दिन 4 वर्कआउट होते हैं, तो मैं उसमें 2 आर्म के वर्कआउट डाल देता हूँ। लेग के दिन
लेग के दिन मेरा टाइम ही नहीं बचता, लेकिन थोड़ा सा बचता है तो उसमें मैं डंबल्स रक्स यानी नेक वाला वर्कआउट डाल देता हूँ। और जो बैक वाला दिन है इसमें 2 आर्म के बचे हुए, मैंने आर्म के टोटल 4 सेट हैं, तो 2 चेस्ट के दिन और 2 बैक के दिन। इससे मैं 3 दिन में हर मसल ग्रुप को 2 बार ट्रेन कर पाऊँगा। ये आइडिया मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, इसे मैं आज से मतलब कल से अप्लाई करूँगा। ये तो रही जिम की बात। और दूसरी चीज़, मतलब मैं इस कैमरे के सामने सच बोल रहा हूँ कि मैंने जिम जनवरी 15 या फिर 17, एग्जैक्ट डेट नहीं पता, लेकिन जनवरी 12 के बाद ही होगा, ये मुझे क्लियर है कि मैं जिम में कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की बहुत कोशिश किया हूँ। और जिसमें मैं फरवरी या फिर मार्च में भी बहुत ज़्यादा गैप लिया था, लेकिन मई में बहुत कम गैप है, लेकिन मैं कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मेंटेन कर रहा हूँ। लेकिन अभी सच कहूँ तो मैंने कभी डाइटिंग की ही नहीं है। डाइटिंग जो होता है प्रॉपर डाइटिंग की, कितना कैलोरी लेना है, कितना प्रोटीन इंटेक करना है, ये मैंने कभी प्रॉपर कर ही नहीं पाया हूँ। दुकान पे बैठने की वजह से इतने सारे जंक फूड दिखते हैं, उनमें कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मैं सिर्फ ट्रेनिंग और स्लीप के वजह से अपनी फ़िज़िक इतनी बना पाया हूँ। अब मेरे मन में भी क्यूरियोसिटी है कि अगर मैं डाइटिंग करूँ तो मेरी फ़िज़िक किस लेवल तक पहुँच सकती है। अब मुझे इसको भी जानने की इच्छा हो रही है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं बल्क स्टार्ट करूँ। मैं बल्क औरों की तरह नहीं स्टार्ट करने वाला कि मैं पर बॉडी वेट यानी पर केजी बॉडी वेट 2 ग्राम प्रोटीन, ऐसा नहीं करने वाला। मैंने बीच में मतलब पास्ट में 1-2 बार ट्राई किया था, मतलब अप्रैल से ही मैं बल्क करने की सोच रहा था। लेकिन जैसे कंटेंट क्रिएशन में होता है कि जब आप पूरा दिन कंप्लीट कर लेते हैं तब वीडियो को एडिट करते हैं, तो इस चक्कर में मैं हमेशा करने की कोशिश करता था, लेकिन जंक फूड खाने की वजह से वो बल्क बेकार हो जाता था। इसलिए मैं उसे बल्क ना करके लेग डे या फिर ऐसे ही नॉर्मल सा डे बता के पोस्ट कर देता था, जो चीज़ मैं अप्रैल से करना चाहता था। लेकिन अप्रैल भी बीत गया, मई भी बीत गई, और अप्रैल मई जून आने वाला है। मैं सोच रहा हूँ जून के फर्स्ट डे से ही मैं इस चीज़ को स्टार्ट करूँ। इस बार मैंने पास्ट में पर केजी 2 ग्राम प्रोटीन इंटेक करने की कोशिश की थी, जो मैं कभी कंप्लीट ही नहीं कर पा रहा था। विदाउट प्रोटीन के डब्बे के बिना ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। पेट है, कितना कंज्यूम करे इसमें, मतलब ऐसा लग रहा था मेरा माइंड भी वर्क नहीं कर रहा है और एक हमेशा प्रेशर बना रहता है, इतना खाना है। लेकिन मैं इस बल्क में अपने पर केजी बॉडी वेट 1.2 ग्राम प्रोटीन इंटेक करने वाला हूँ, जो मेरे लिए, हाँ मैं बॉडी को थोड़ा स्लोली प्रोग्रेस करूँगा, लेकिन सही है मेरे माइंड के लिए भी। और मुझे एक प्रेशर सा भी नहीं रहेगा कि मुझे इतना प्रोटीन कंप्लीट करना है। और क्योंकि मेरा जो फैट है पेट का, ये अभी कम भी नहीं है, थोड़ा सा अधिक है, इसलिए इस चीज़ के लिए भी 1.2 ग्राम सही रहेगा। ये चीज़ मैं ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट मिलता है। जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको अपडेट देते रहूँगा। तो बस यही कहना चाहूँगा कि बहुत ही मतलब कम टाइम मिलता है वीडियो शूट करने के लिए, इसीलिए थोड़ी वीडियो लेट हो सकती हैं, लेकिन मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा कि वीडियोस टाइम पे अपलोड हो, शूट हो। ये सारी चीज़ें इन फ्यूचर मतलब जब मेरे पास टाइम होगा तो मैं और ही स्मूथली फॉलो कर सकता हूँ, लेकिन इस चीज़ को एक्सक्यूज़ नहीं बना सकती कि मेरे पास टाइम नहीं है। आई गिवन माई बेस्ट, मैं अपना 100% देने की कोशिश करूँगा, और बाकी सारी चीज़ें ऊपर वाले के हाथ में छोड़ते हैं। तो इसी के लिए आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।